देखिए आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड। फूड का क्या क्या सोर्स होता है। ठीक, ये चैप्टर है हमारा क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम क्या है? सोर्सेस ऑफ फूड, यानी फूड का स्रोत। हमको खाना कहाँ से मिलता है, क्यों हमारे लिए एसेंशियल है, क्यों जरूरी है खाना का। ठीक, फूड का क्यों जरूरी है, ये इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड। तो फूड के बारे में पहले उसको पढ़ने से पहले कुछ उसके टर्म को हम जाने, उसको क्या क्या हम कहते हैं। जैसे देखिए, पहला चीज होता है, अगर हम आपसे पूछें फूड क्यों जरूरी होता है, खाना एक ह्यूमन बॉडी को क्यों जरूरी होती है। इसलिए जरूरी होती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्हीकल्स यानी वाहन हमको चलाना है तो हमको उसमें भी एनर्जी देना पड़ता है, और एनर्जी के माध्यम या तो हम फ्यूल देते हैं, फ्यूल में डीजल पेट्रोल जो भी चीज़ें हम देना चाहते हैं उसमें देते हैं, तभी वो जाके ईंधन या व्हीकल्स वाहन चलती है, तभी ना चलती है। विदाउट पेट्रोल का बाइक चला लोगे? नहीं। कभी देखो खत्म हो जाती है रास्ते में, तो कैसे लोग मार के लेकर जाते हैं। एनर्जी की जरूरत है कि नहीं? वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हमको? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज होता है उसको, तो हमारा फूड भी एक मनुष्य के लिए क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर एनर्जी नहीं मिलता हम किसी काम को नहीं कर पाते। देखिए जो व्रत वगैरह रहते हैं उसमें क्या होता है, वो खाना नहीं खाते। जो इंसान नहीं खाना खाता हो उसको पूछिए, किसी काम को करने का मन करता है? तो पहले फूड को समझिए, फूड क्या होता है। लिखा गया है यहाँ पर, फूड आवर बॉडी आल्सो नीड फ्यूल। हमारी बॉडी के लिए क्या एक फ्यूल है। फ्यूल मीन्स क्या? ईंधन है। क्या है? ईंधन है जो हमको जरूरी है। जब फ्यूल वी यूज इज कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं, यानी खाना बोलते हैं। जो हमारे बॉडी के लिए दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल आवर बॉडी एंड, उसी को हम क्या बोलते हैं? फूड। जो हमारे बॉडी के लिए, जैसे ऐसे आप समझिए कोई बाइक है अपने आप को, उसमें हम पेट्रोल डीजल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ से चौराहे तक जाना है। तो अपनी बॉडी में हम खाना इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमको काम करना है। तो हमारे लिए वो फ्यूल हुआ कि नहीं? खाना हमारे लिए फ्यूल हुआ, और उस बाइक के लिए वो पेट्रोल डीजल फ्यूल हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये क्या प्रोवाइड करता है हमको? एनर्जी। हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं। ये फूड का काम हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। अभी क्या होता है न्यूट्रिएंट्स? जैसे आप खाना खाते हो, खाना खा लिए तो न्यूट्रिएंट्स इसको बोलते हैं। अब वो खाना खाने पर अब कितने कितने, जैसे मान लिया हमने रोटी भी खाया, चावल भी खाया, और रोटी चावल दाल सब खाते हैं ना, सब्जी भी खाते हैं। तो अब हमारे हर एक पार्ट, हर एक खाना का डिसाइड करता है कि रोटी में क्या मिलेगा, इसलिए हम खाते हैं। ऐसा नहीं अगर रोटी में हर एक हमको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता तो शायद हम रोटी ही खाते हैं। तो रोटी से अलग मिलता है, दाल से अलग चीज़ें मिलती है, वेजिटेबल सब्जियों से अलग चीज़ें मिलती है, और चावल से अलग चीज़ें। तो हर एक चीज़ का अपना अपना एक पर्पस है, न्यूट्रिएंट्स अलग अलग चीज़ों से, इसलिए हम चारों चीज़ पर डे खाते हैं। जब आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कि इसका इसेंशियल कितना जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स पर डे कितना खाएं, प्रोटीन पर डे हमको कितना लेना चाहिए, विटामिन हमको कितना खाना चाहिए, ये सब डिसाइड करता है अपनी बॉडी को पर डे कितना यूज करना। क्योंकि हमको काम करना है ना, कहीं ना कहीं काम करेंगे तो एनर्जी खर्च होगा ना। जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने में भी एनर्जी खर्च हो रहा है ना, तो किसी भी करने के लिए हमको एनर्जी खर्च होता है। तो देखिए न्यूट्रिएंट्स उसी को बोलते हैं जो हम खाना खाते हैं उसको केमिकली फॉर्म में क्या कर दें? तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे देखिए अगर हमारे पास चावल है, राइस, उसको हम बार बार देते हैं। हमारे पास क्या है? चावल। अगर चावल है हमारे पास तो चावल में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। हम कैसे डिसाइड कर लें कार्बोहाइड्रेट मिलता है?
कार्बोहाइड्रेट्स मिला तो हमको ये पता चला कि उसका केमिकली फॉर्म देखे हमने। अगर एक चावल के दानों को आप लेते तो पता नहीं चलता इसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो न्यूट्रिएंट्स इसी को बोलते हैं, दे आर वेरी मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स केमिकली फॉर्म में जब हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, उसी को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे रोटी खा रहे थे तो हमको क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है। चावल खा रहे तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ये सब हमारे क्या न्यूट्रिएंट्स हुए, क्या हुए न्यूट्रिएंट्स। यही आगे लिखा गया, जैसे देखिए दिस केमिकली सब्सटेंस यानी वह केमिकली पदार्थ इन जो फूड में मिलता है, दैट आवर बॉडी हमारी बॉडी के लिए जो क्या जरूरत है उसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। समझ में आया? न्यूट्रिएंट्स वह चीज होता है जो हमारी बॉडी में सॉलिड फॉर्म के लिए तो खाते हैं लेकिन केमिकली फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रोटीन भी हो सकते हैं, विटामिन भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, फैट भी हो सकते हैं। समझ में आया? तो आप किसी भी पैकेट को, किसी भी चीज़ को जब पहले आप खरीदते हो, कुरकुरा भी अगर कभी आप खरीदें, देखिए पीछे लिखा रहता है कितना परसेंट उसमें प्रोटीन है, कितना परसेंट उसमें सोडियम है, कितना परसेंट उसमें विटामिन है, कितना परसेंट आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें सब आपको मिलेगा। तो देखिए हम आप लोगों को अभी हम बता रहे थे न्यूट्रिएंट्स, हम बोले हैं न्यूट्रिएंट्स वो होता है दे आर केमिकली फॉर्म ब्रेक डाउन इन बॉडी। बॉडी में हमारे क्या होता है, ब्रेक डाउन टूटता है और केमिकली फॉर्म में वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। समझ में आया? तो ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स कई फॉर्म में आ सकते हैं, सोडियम भी एक हमारा न्यूट्रिएंट्स है ये, और भी बोले आपको प्रोटीन्स भी एक हमारा न्यूट्रिएंट्स है। जैसे हम बोले हैं अभी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि जब आप किसी भी किसी भी चीज़ को जब आप खरीदते हो, किसी भी चीज़ को आप जब खरीदते हो मार्केट से, तो उसमें न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं। पूरे पैकेट को जब आप देखोगे पीछे बैक में आपको पीछे देखना तो उसमें क्या लिखा होता है, पूरा न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लिखी होती है उसमें। जैसे अभी आप लोग दिखा रहे हैं, जैसे देखिए हमारा बालाजी है, इस बालाजी के पीछे आप देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, यानी न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट की बात करें तो न्यूट्रिशन ही पढ़ रहे हैं ना। तो किसी चीज से हमको क्या मिल रहा है ये डिसाइड करता है न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ रहा है? पोषण क्या मिलता है हमको इससे, चावल खा रहे तो क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और न्यूट्रिएंट्स हो गया। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पर ग्राम, कितना ग्राम है। नेक्स्ट लिखा है डेली वैल्यू रेट पर डे। समझ में आ रहा है? तो डेली पर डे यूज ये चीजें होता है। तो देखिए ये क्या हमारा न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे लिखा गया है कितना इस कुरकुरे में बालाजी में हमको कितना न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हमको मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया एनर्जी, तो एनर्जी पे यहाँ पे लिखा गया है 500। देखिए पहला हमारा क्या एनर्जी, एनर्जी जो हमारा है यहाँ पे एनर्जी कितना लिखा है, कितना कैलोरी एनर्जी है। प्रोटीन हम बोले न्यूट्रिएंट्स होता है, प्रोटीन लिखा गया, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट लिखा गया, उसके बाद टोटल शुगर, एडेड शुगर, टोटल फाइबर्स कितने हैं, टोटल फैट कितने हैं, सब इसमें डिसाइड किया। कोलेस्ट्रॉल कितना है आपको, सोडियम, ये सब हमारा क्या है। अब देखिए पीछे सब लिखा है कि कितना कैलोरी, कितना ग्राम इसमें हमको न्यूट्रिएंट्स मिला एक पैकेट कुरकुरे खाने में। समझ में आ रहा है? तो ये पीछे पूरा कोई भी चीज हम लेते हैं तो उसके बैक पे पीछे पूरा न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन हमको दिए रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप किसी भी चीज मार्केट को पहले आप खरीदिए तो वहाँ पे देखिए पीछे सब चीजें लिखी रहती हैं, तो आप पढ़िए इसमें हमको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है। समझ में आया? तो ये हमारा एक पैकेट कुरकुरे का पैकेट है, इसमें सब न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन आपको हमने दिखाया, ये होता है न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिएंट। समझ में आया? पोषण या कोई भी चीज अगर हम खा रहे हैं तो क्या मिल रहा है ये डिसाइड करता है न्यूट्रिएंट। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने खाना को खाया, खाना हमारा न्यूट्रिएंट्स, अब हमको क्या मिला, ठीक। अब क्या मिला तो क्या करेंगे, समझ में आया? जैसे हमने खाना खा लिया, खाना हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो अब खाना खा रहे हैं तो एनर्जी का सीधा पर्पस है। फिजिक्स में जब आप आगे पढ़ेंगे एनर्जी एक ऐसी चीज होती है जो पृथ्वी से कभी डिस्ट्रॉय खत्म नहीं हो सकती। एनर्जी वह चीज है कि हम एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉय इन इन्वायरमेंट्स। यहाँ से खत्म कभी एनर्जी हो नहीं सकती, क्योंकि एनर्जी एक नेचुरल चीज है। समझ में आ रहा है?
खाना खाया, ब्रेक डाउन हुआ, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिला। अब न्यूट्रिएंट्स मिला तो उस न्यूट्रिएंट्स को हमको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट, एनर्जी क्या होता है। एनर्जी सबको पता है, एनर्जी वह चीज होता है जब किसी चीज में हम एक्सपेंड ऑफ कोई भी काम वैसे भी कर वी डू सम वर्क, कोई काम करते हैं, वी स्पेंड आवर एनर्जी, उसमें हम क्या करते हैं अपना एनर्जी खर्च करते हैं। ठीक, वी नीड फूड, जिसका हमको क्या खाने की जरूरत होती है किसी भी चीज को टू प्रोड्यूस, तो हमको उससे क्या मिलता है एनर्जी। समझ में आया? ये एनर्जी ये कह रहा है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं अपना एनर्जी स्पेंड करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारा एनर्जी लग रहा है ना, अगर ये मार्कर को ऐसे उठा रहा है तभी इसमें एनर्जी लग रहा है। अब कितना परसेंटेज लग रहा है, कितने फोर्स से उठाया, ऐसे फिजिक्स डिसाइड करता है। ठीक, वो होता है हमारा एनर्जी, जो कहाँ से हमको मिलता है, फूड से मिलता है। समझ में आया? फूड है। नेक्स्ट देखिए ग्रोथ क्या होता है। ये इतना बड़ा रोल होता है सोर्सेस ऑफ फूड, खाना का इतना बड़ा रोल है। नेक्स्ट हमारा ग्रोथ, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं होगा, हमारी बॉडी में कोई घाव लगा रहेगा, कोई वुंड्स रहेंगे तो रिपेयर नहीं होगा, हमारी बॉडी सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी किसी चीज को। ठीक है, तो हमारे फूड का इतना बड़ा रोल होता है। फूड दे आर बॉडी इसेंशियल, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी के लिए। समझ में आया? तो खाना को टाइमली पर डे खाना चाहिए। देख रहे हैं आप कितना बड़ा रोल है इसका। तो फूड हो गया, एनर्जी हमने बताया, एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉय इन एनवायरनमेंट एंड ट्रांसफॉर्म टू अनदर, मतलब एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं। ठीक, ये एनर्जी का होता है। नेक्स्ट देखिए आपका ग्रोथ क्या होता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगी, बढ़ेगी नहीं, वृद्धि नहीं होगी। ठीक, दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ उसको बोलते हैं फूड इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ, जो हमारा खाना होता है हमारे लिए क्या होता है, बहुत जरूरी है इसके लिए। अगर मान लो हम टाइमली खाना ही बोलते हैं सब, अगर कोई इंसान पतला दुबला मिल जाए तो बोलते हैं सब खाना नहीं खाते हो क्या, ये बोलते हैं घर पे खाना नहीं मिलता है क्या, ये बोलते हैं। तो डिसाइड किसको कर रहा है, ग्रोथ पे, क्योंकि आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा कुछ, क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे। समझ में आ रहा था? ये ग्रोथ होता है, वृद्धि करना ये होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखिए रिपेयर। रिपेयर क्या होता है? रिपेयर होता है किसी चीज को, जैसे बोलते हैं कोई गाड़ी अगर बिगड़ जाती बोलते हैं ना इसको रिपेयर कर दीजिए, मतलब बिगड़े हुए चीज को बना दीजिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपेयर। तो रिपेयर ये चीज होता है तो हमारे बॉडी में भी रिपेयर होता है। जैसे अगर प्रॉपरली हम खाना नहीं खाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। आपको पता है कि खाना खाएंगे तो कोई डिसाइड कर रहा है अगर क्या खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो ये रिपेयर उसको बोलते हैं जब हमको कहीं चोट वगैरह लग जाता है तो हमारी बॉडी में कई सारे विटामिन की फैक्ट्री होती है। जब आगे पढ़ोगे विटामिन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें वो जो पढ़ोगे तो वहाँ पे ये डिसाइड करता है। तो इसीलिए हर एक चीज़ हमको खाना चाहिए। आपको रोज पर डे फूड जो खाना खाते वेज बदल बदल के खाना चाहिए। क्यों? रोज दाल खा रहे हो, रोज दूध पी रहे हो, रोज चावल खा रहे हो, तब भी हमारे लिए क्या है, दिक्कत है। तो आप चीज़ें वेज बदल बदल के खाओ, क्योंकि हमारी बॉडी को हर एक चीज़ चाहिए। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, शुगर चाहिए, सोडियम चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन। अब चावल खाओगे तो हमको पता है कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, पर डे चावल खाए जा रहे हो, कच्चा चावल खाए जा रहे हो, ग्लूकोज को स्टोर कर लो, क्या करोगे उससे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो पर डे हर एक चीज़ खाना चाहिए ना, न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए। समझ में आ रहा? पर डे तुम फैट ही खा रहे हो, ऑयली चीज़ें खा रहे हो, क्या होगा, एक ही चीज़ हमको मिलेगा ना, जो कि हमारी बॉडी किसको डिसाइड करिए, हमको सब चीज़ चाहिए। समझ में आ रहा? ये चीज़ होता है। रिपेयर वाला चीज़ होता है, देखिए वी नीड टू फूड, फूड की जरूरत होती है, रिप्लेस ये वार्म आउट, जितने भी जम्स होते हैं सेल्स एंड टिश्यू, हमारे टिश्यू पे। और अगर एग्जांपल में आपको समझना, हीलिंग ऑफ वुंड्स, हमारे घाव को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। हमारे घाव को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। क्या करते हैं, ठीक करते हैं। प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में ना विटामिन ना प्रोटीन, ये सब चीज़ें अगर नहीं रहेंगी तो क्या होगा, क्या होगा कि हमारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में ये पूरी तरीके से ये एब्जॉर्ब
मतलब ये क्या होता है कि हमारे घाव को सही से हीलिंग नहीं हो पाएगा। तो हमारी बॉडी में जब सही तरीके से जो चीज रहेंगी तभी हमारा घाव रिपेयर होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है वी नीड फूड टू रिप्लेस दी वार्म आउट सेल्स एंड टिश्यू। जब हमारे बॉडी में कहीं घाव लग जाता है, ऊंट से बन जाते, ऊंट से मीन्स होता है घाव, तो घाव जब लग जाते हैं तो उसमें ये रिपेयर करने का काम करता है, हीलिंग ऑफ वुंड्स, यानी घाव भरने में सहायता करता है। ये रिपेयर हम बोला है, अभी पहले बोला है, जब इस टॉपिक को हमने बताया ना तभी आपको बोले हैं कि जब रिपेयर उसको बोलते हैं कोई चीज़ हमारी क्या होती है बिगड़ जाती है, उसको बनाने का काम करता है। तो हमारी बॉडी में जब प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज़ पूरा रहेगा तभी ना बन पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में समझिए हमारी गाड़ी बिगड़ गई, ठीक, और हम चले गए मैकेनिक के पास बनवाने, कोई इंजन का पार्ट खराब हो गया है, समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़ इंजन का पार्ट अगर हम बोल दे इसको बना के दिखाए, वो बोल दिया कि हमारे दुकान पे नहीं है, तो अब क्या करोगे? नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। या तो क्या करेगा, फिर से उसको लेकर आएगा, रखेगा, तब लगाएगा ना। ऐसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जब कोई चीज़ खराब हो जाता है, जब पहले से हम खाए रहेंगे, हमारी बॉडी में मौजूद रहेगा प्रोटीन्स वगैरह सब चीज़, तो हमारा जल्दी से घाव वगैरह ठीक हो। इसीलिए बोले जाते हैं आपको कि जब आपको घाव लगता है तो बोलते हैं सब, जैसे भारी भरकम में चोट लग जाता है तो बोलते हैं आप थोड़ा खाइए पीजिए, क्यों? क्योंकि आपका घाव जल्दी से रिपेयर हो जाएगा, सारी चीज़ आपको मिलने लगेगी। समझ में आ रहा है, ये चीज़ होता है। नेक्स्ट देखिए प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या करता है? प्रोटेक्शन उसको बोलते हैं, यानी कि वी नीड फूड, यानी क्या होता है, हमको यहाँ पर भी फूड की जरूरत है, कि हर एक लाइन में फूड का बहुत बड़ा रोल है। वी नीड टू फूड प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारी बॉडी को सुरक्षा करता है, किसके लिए? वेरियस डिजीज, बहुत सारे रोगों से। और क्या करता है? कीप इट फिट एंड हेल्थी, और हमको क्या रखता है? फिट यानी तंदुरुस्त और हेल्थी यानी स्वस्थ रखता है। समझ में आया? तो ये होता है प्रोटेक्शन। ये हमने आपको बताया फूड प्रोटेक्शन वह चीज़ होता है किसी चीज़ से सुरक्षा करना। खाना खाना हम खाए रहेंगे, ये सब चीज़ें खाए पिए रहेंगे तभी ना हमारा बॉडी किसी चीज़ से सुरक्षा कर पाएगी, तो हमारा बॉडी हेल्थी दिखाई देगा। ये चीज़ होता है। पहला चीज़ होता है हमने फूड बताया, न्यूट्रिएंट्स बताया, एनर्जी बताया, ग्रोथ बताया, रिपेयर्स, प्रोटेक्शन, ये चीज़ें होता है हमारे। इतना टॉपिक हमने बताया, ये चीजें हमने आप लोगों को बताया, इधर सबको समझ में आया? यस सर। तो आई होप ये चीजें आपको पूरी तरीके से अच्छी से समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी फिर से इसको पढ़ लीजिए। धन्यवाद।